भोपाल की जेपी हॉस्पिटल में युवक की मौत के बाद जहां परिजनों ने जबरदस्त हंगामा किया, इस दौरान पूर्व मंत्री पीसी शर्मा भी मौजूद थे। हंगामे और नोकझोंक के बाद डॉक्टर ने पद से इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर का कहना है कि मरीज को गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया था और जहां ऑक्सीजन लेवल 30% था, ऐसे में भगवान भी उसे बचा नहीं सकते थे। हम तो फिर भी इंसान हैं। डॉक्टर ने कहा कि कोरोना काल में हम जी जान से मेहनत कर रहे हैं और हमारे साथ बदतमीजी की जा रही है। हमसे बात किससे बात करूं? मैं हमसे बात किससे करूं? वो जवाब दे रहे हैं। मजाक मार दिया आप लोगों ने। उसके बाद भी आपके पेशेंट दे रहे हैं, नर्स के आगे ले जाते हैं। मजाक बना हुआ है बात का। तो कहीं तो मेरा बोले यार। हटाओ ये बात की। आप प्राइवेट में बच जाएंगे। यहाँ नहीं बचेंगे। यार मैंने आपसे बोला ना। कोविड का हो रहा है, किसी का और कहीं शिफ्ट करना तो करवा दो आप। बोले आईसीयू में हमारे पास जगह नहीं है। मेरी विधायक जी से बात कर लो। बोले मुझे बात नहीं करना है और कोई व्यवस्था नहीं है। आप प्राइवेट में ले जाओ तो सही हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं होगा। अभी ले जाओ, आप कहीं भी ले जाओ, मगर यहाँ व्यवस्था नहीं है कुछ। मैं बताया था कि सही हो जाएंगे। 12 बजे लेके आए थे, 3 बजे तक सही रहे हैं। उन्होंने मशीन निकाल के फेंक दी कि आप दूसरी जगह ले जाएं तो वहाँ सही हो जाएंगे। बुखार आ रहा था और सांस लेना थोड़ी रुक रही थी। 2 घंटे बाद पेशेंट की डेथ हो गई, जो कि 30% में मैं आपको बोल चुका हूँ। ऊपर वाला आ जाए तो नहीं बचा सकता। हम तो इंसान है, डॉक्टर है। और वो जैसे ही खत्म हुआ मैं वहीं था। खत्म होने के बाद पता नहीं कहाँ से कुछ बाहरी लोग आ गए। 20 लोगों के सामने मेरे साथ इतना बुरा दुर्व्यवहार किया है कि मैं इतना मानसिक रूप से व्यथित हूँ। मैं रो रहा हूँ। मुझे नौकरी नहीं करना, मैं नहीं करना। इतनी गाली खाने के लिए मैं पैदा दे दिया, मैंने इस्तीफा दे दिया मैंने। मुझे नौकरी नहीं करना। जो जब आए थे तो 32% सेचुरेशन में था और जो बेस्ट पॉसिबल इलाज अपने हो सकता है सब करा गया। ट्रामा वार्ड में ही रखा गया था उसको और सब तरह का ऑक्सीजन भी दिया गया था। पर डॉक्टर अपनी कोशिश तो करता है, लेकिन दुर्व्यवहार तो ना करे। जनता को मेरा हाथ जोड़ के अपील है कि भाई हम लोग आप लोगों की मदद के लिए हैं। वो इस तरह का दुर्व्यवहार करेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो युवक की मौत हो गई थी, जिसके बाद ये जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। क्योंकि पीसी शर्मा भी वहां पर मौजूद थे तो विपक्ष ने जबरदस्त निशाना सरकार पर भी साधा है। धरती के भगवान के साथ ये बदतमीजी देखने को मिली है। डॉक्टर्स का साफ कहना है कि 30% ऑक्सीजन के साथ ये पेशेंट आया था, जिसके बाद भगवान क्या हम भी नहीं बचा सकते थे मरीज को। जेपी हॉस्पिटल में ये जबरदस्त हंगामा देखने को मिला, क्योंकि जो डॉक्टर आपको दिख रहे हैं बाईं तरफ, उनका कहना है कि मेरे साथ बदसलूकी हुई है, मेरी कोई गलती नहीं है। जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। उनके आंखों में आंसू भी आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा हम जी जान से काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है जो कि बर्दाश्त नहीं होगा। जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और रिजाइन देने के बाद उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारी कोई गलती नहीं है, हमने पूरी कोशिश की, लेकिन हम युवक को नहीं बचा सके। क्योंकि जिस कंडीशन में युवक आया था उससे भगवान भी नहीं बचा सकते थे। और आप देख सकते हैं दाईं तरफ कहासुनी काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। डॉक्टर के साथ किस तरह की बदसलूकी, पीसी शर्मा भी वहां पर मौजूद हैं। हमने बातचीत भी, जी मीडिया ने बातचीत भी की पीसी शर्मा से। उन्होंने कहा कि सरकार की व्यवस्था ऐसी है नहीं, सरकार ने व्यवस्थाएं पूरी नहीं की हैं, जिसकी वजह से मरीजों को दो चार होना पड़ रहा है समस्याओं से। धरती के भगवान के साथ ही बदसलूकी, जिसके बाद डॉक्टर ने इस्तीफा दे दिया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं युवक की मौत के बाद जेपी हॉस्पिटल में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि लापरवाही बरती गई है डॉक्टर्स के द्वारा, जिसके चलते युवक की मौत हो गई है।
लगातार संक्रमण फैलता चला जा रहा है। कोरोना के मद्देनजर तमाम व्यवस्थाएं अस्पतालों में भी कर ली गई हैं, लेकिन कई बार ऐसे एकाध केसेस देखने को मिल जाते हैं जिसमें डॉक्टर पेशेंट को नहीं बचा पाता है। ऐसी कंडीशन हो जाती है कि डॉक्टर पेशेंट को नहीं बचा पाते हैं, जिसके बाद ये दुर्व्यवहार एक डॉक्टर के साथ किया जाता है। हमसे बात ही करो, किससे करो? वो जवाब दे रहे हैं। मजाक बना दिया आप लोगों ने। उसके बाद भी आपके पेशेंट दे रही हैं, नर्स के हाथ में ले जाते हैं। मजाक बना हुआ है बात पूरा। तो ये बात थी। प्राइवेट में बचाएंगे, यहाँ नहीं बचाएंगे। मैंने आपसे बोला ना, बात कर रहे हो आप। विधायक से बात नहीं कर रहे हो। कुछ भी बात करते हैं, हमको बता दे। कैसा व्यवहार डॉक्टर के साथ हुआ है आप सुन सकते हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर सुनाई दे रहा है। पीसी शर्मा भी वहां पर मौजूद हैं और जबरदस्त हंगामा युवक की मौत के बाद देखने को मिला है। धरती के भगवान यानी कि डॉक्टर के साथ बदसलूकी का एक पूरा मामला, और इस बदसलूकी के बाद डॉक्टर ने रिजाइन दे दिया है, इस्तीफा दे दिया है। डॉक्टर ने कहा कि ये बदसलूकी बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि हमने तमाम कोशिशें की हैं उस मरीज को बचाने की, लेकिन युवक नहीं बच सका, क्योंकि जिस कंडीशन में युवक आया था वो बचाया नहीं जा सकता था। भगवान भी उसे बचा नहीं सकते थे। कहा सुनी के बाद डॉक्टर ने पद से इस्तीफा दे दिया। पीसी शर्मा भी वहां पर मौजूद थे, जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। पीसी शर्मा ने साफ तौर पर कहा कि किस तरह की व्यवस्था है सरकार की, कैसी व्यवस्थाओं का दावा सरकार करती है अस्पतालों में। कोविड-19 के मद्देनजर लगातार जो सरकार है वो हवाला देती है कि जो व्यवस्थाएं वो दुरुस्त कर ली गई हैं अस्पतालों की, लेकिन ये कैसी व्यवस्थाएं, एक युवक की मौत हो जाती है। हालांकि डॉक्टर्स का कहना है कि जिस कंडीशन में युवक आया था उसे बचाया नहीं जा सकता था। मृतक के परिजनों की डॉक्टर के साथ जो कहासुनी हुई है, उसके बाद डॉक्टर काफी हताश हुए हैं, काफी दुखी हुए हैं। डॉक्टर के आंखों से आंसू निकल आए हैं। राहुल मिश्रा हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए। राहुल मिश्रा, डॉक्टर के आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने कहा हमने पूरी कोशिश की, लेकिन हम डॉक्टर को बचा नहीं पाए हैं। पीसी शर्मा भी वहां पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि कैसी व्यवस्थाएं हैं सरकार की, लगातार दावे करती है सरकार व्यवस्थाओं की, लेकिन उन्होंने पूरा ठिकरा सरकार पे ही मर दिया। डॉक्टर कह रहे हैं व्यवस्थाएं तो ठीक है सरकार की, लेकिन जिस कंडीशन में वो मरीज आया था भगवान भी उसे बचा नहीं सकते थे। देखिए, डॉक्टरों की तरफ से, जो डॉक्टर्स की तरफ से कहा गया है कि उसमें 30% का केवल 30% ऑक्सीजन लेवल उसका था, और इसलिए वो हम क्या, वो तो भगवान भी उसमें बचा नहीं सकते, हम तो इंसान ही यहाँ पे हैं, ये डॉक्टर्स का कहना था। और डॉक्टर्स का कहना था कि वो पूरी हर मुमकिन वहाँ पर कोशिश वहाँ किया गया है। हालांकि परिजन का आरोप है कि वहाँ उनको दूसरे हॉस्पिटल में जाने के लिए कहा गया था, लेकिन डॉक्टर्स भी ये कह रहे हैं कि उन्होंने कहा था, तब कहा था जब उन लोगों ने वहां पर उनसे बातचीत की, तो उन लोगों ने कहा कि आप दूसरे हॉस्पिटल में भी लेकर के जा सकते हैं। मैं एक और चीज आपको बता दूं कि सीएम ने इसका संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री ने जो ट्वीट किया है, मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके बोला है कि आज भोपाल के जेपी अस्पताल में जिस प्रकार कुछ लोगों ने डॉक्टर्स और वहां मौजूद स्टाफ के साथ अभद्र व्यवहार किया है, हंगामा खड़ा किया, वह बेहद शर्मनाक है। किसी भी व्यक्ति को हमारे डॉक्टर्स के साथ दुर्व्यवहार करने का कोई अधिकार नहीं है। आज की घटना का कारण जेपी अस्पताल के एक वरिष्ठ चिकित्सक ने अत्यंत व्यथित होकर इस्तीफा तक सौंप दिया। हम एक सभ्य समाज में रह रहे हैं, इस समय हम सब साथ मिलकर खड़े होने की जरूरत है। ऐसे में हंगामा करना न तो जनहित में है और न ही इससे कोविड-19 का मुकाबला किया जा सकता है। उसके साथ एक और बैक टू बैक 3 ट्वीट इन्होंने किया है। आज जेपी अस्पताल में जो घटना हुई है, ऐसी घटनाओं में दिन और रात कार्यरत हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और चिकित्सा सेवाओं से जुड़े लोगों का मनोबल गिरता है। मैं पुनः अपील करता हूं कि सभी लोग सभ्य और जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय दें। डॉक्टर्स का मनोबल गिराने की जगह उनको मनोबल बढ़ाएं। ये ट्वीट अच्छा राहुल, ये जो इस्तीफा दिया है डॉक्टर ने वो मंजूर कर दिया गया, ये अपडेट आपसे जानना चाहेंगे, ये अपडेट जानना चाहेंगे कि जो इस्तीफा दिया डॉक्टर ने वो मंजूर कर लिया गया क्या?
नहीं, देखिए, डॉक्टर ने अपना इस्तीफा दिया है। इस्तीफा दे करके वो घर चले गए हैं व्यथित। जो डॉक्टर का कहना है कि मैं व्यथित हूं, मैं अब इस कंडीशन में काम नहीं कर सकता हूं। इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया है। मनाने की कोशिश डॉक्टर को की जा रही है। कोशिश यहाँ पर जो हॉस्पिटल्स हैं, जो हॉस्पिटल के सिविल सर्जन हैं, उनके द्वारा भी कोशिश की जा रही है, मनाने की कोशिश की जा रही है कि डॉक्टर को किसी भी तरीके से मनाया जाए। वो हालांकि वहां पे अपना इस्तीफा उन्होंने दिया, लिख करके इस्तीफा वहां सौंप करके, और उसके बाद वो वापस अपने घर चले गए कि मैं अब इस कंडीशन में इस तरीके से, इस तौर तरीके पे काम नहीं कर सकता हूं, क्योंकि यहाँ पर जब इतना काम करने ठीक है, के बाद यानी कि यहाँ मान इस तरीके मनोवल से का दौर चल रहा है। डॉक्टर जिसने इस्तीफा दिया उनको मनाने की कोशिशें की जा रही हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए राहुल। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना के अगले 2 महीने के लिए फिर से लागू कर दिया गया है। योजना के अंतर्गत स्वास्थ्यकर्मी, स्थानीय निकाय कर्मचारी, पुलिस और राजस्व विभाग के कर्मचारियों को कोरोना वॉरियर घोषित किया गया है, जिसके तहत उन्हें विशेष बीमा योजना का लाभ भी मिलेगा। ये योजना प्रदेश में 1 अप्रैल से 31 मई तक लागू की गई है। आपको ये भी बता दें, ये योजना भारत सरकार की कोविड महामारी रोकथाम के लिए काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज के अंतर्गत दी जाने वाली विशेष बीमा योजना पर आधारित है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सभी जिलों के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की, जिसमें कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए बातचीत की गई है। सीएम ने इस दौरान इंदौर में शुक्रवार तक लॉकडाउन बढ़ाने का सुझाव दिया। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए शहरी क्षेत्रों में 2 दिन का वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया गया है। हालांकि कई जिलों में इसे बढ़ाया भी गया है, क्योंकि वहां कोरोना संक्रमण ज्यादा है। रतलाम, बैतूल में 19 अप्रैल तक टोटल लॉकडाउन, खरगोन, कटनी में 17 अप्रैल तक टोटल लॉकडाउन। बढ़ते कोरोना ग्राफ को मद्देनजर रखते हुए बड़वानी में वीकेंड लॉकडाउन को 7 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। तो एक तरफ जहां कोरोना संक्रमण रोकने के लिए सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है, तो वहीं छिंदवाड़ा में जिला अस्पताल की एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली। अस्पताल के अंदर कोरोना वार्ड के सामने कोविड मरीज का शव खुले में घंटों पड़ा रहा, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने उसकी सुध तक नहीं ली है। मरीजों के परिजनों ने पूरे मामले की जानकारी अब एसडीएम को दी है, तब जाकर कहीं संक्रमित शव को हटाया गया और अंतिम संस्कार किया गया। मामला सामने आने के बाद अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा हुआ। वहीं अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आने के बाद कलेक्टर, एसडीएम और जिला पंचायत सीईओ अब जिला अस्पताल की व्यवस्थाएं संभाल रहे हैं। खबर इंदौर से, अब मेडिकल स्टोर्स पर नहीं मिलेगा इंजेक्शन, सिर्फ कोविड अस्पतालों में ही इंजेक्शन मिलेगा। स्पेशलिस्ट की सलाह पर लगाया जा सकेगा इंजेक्शन। विशेष आपको बताएं, विषय विशेषज्ञों का तर्क, हर मरीज को नहीं लगाया जा सकता है ये इंजेक्शन। इस इंजेक्शन के अलावा भी कई दवाएं हैं जिनसे रोका जा सकता है संक्रमण। बता दें आपको, रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए मेडिकल स्टोर्स पर लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।
चलिए ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केन बेतवा लिंक परियोजना में संशोधन करने का केंद्र सरकार से आग्रह किया है। सोनिया गांधी ने पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को लेटर भी लिखा कि केन बेतवा लिंक परियोजना के मौजूदा स्वरूप को क्रियान्वित नहीं किया जाए। सोनिया गांधी ने पत्र में लिखा है कि इस परियोजना से पन्ना बाघ अभ्यारण्य को भारी नुकसान पहुंचेगा, इसकी भरपाई भी नहीं हो सकेगी। गौरतलब है कि लंबे वक्त से प्रस्तावित केन बेतवा लिंक परियोजना को अमली जामा पहनाया जा रहा है, जिससे कि दोनों नदियों को आपस में जोड़कर केन नदी का पानी बेतवा नदी में पहुंचाया जाएगा, जिससे कि बुंदेलखंड के कई इलाकों को फायदा भी होगा। और इस परियोजना में मध्य प्रदेश के पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी और रायसेन जिले हैं, तो वहीं पर उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर जिलों को भी सीधा फायदा पहुंचेगा। तो केन बेतवा लिंक परियोजना पर सवाल खड़े करने पर बीजेपी ने कांग्रेस पर सोनिया गांधी पर निशाना साध दिया है। साथ ही बीजेपी विधायक यशपाल सिसोदिया ने कहा, सोनिया गांधी किसी भी तरीके से विकास नहीं चाहती हैं, वो विनाश की बात करके महत्वाकांक्षी योजना में अड़ंगा लगाकर काम करना चाहती हैं। बीजेपी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने कहा कि प्रोजेक्ट को जिस तरीके से लाया जा रहा है, मध्य प्रदेश के हितों के साथ समझौता किया गया है। डूब क्षेत्र पूरा मध्य प्रदेश का हो गया है और लाभ का क्षेत्र उत्तर प्रदेश के पास चला गया है। मुझे लगता है कि सोनिया गांधी जी किसी भी कीमत में विकास नहीं चाहती है और विनाश की बात करके इस महत्वाकांक्षी योजना को में अड़ंग लगाने का काम करते हैं। जहां तक पर्यावरण का मामला है, इतनी बड़ी योजना अगर बन रही है तो डूब क्षेत्र में अगर आता है, वन क्षेत्र में अगर डूबता है तो उसका विकल्प है। अगर कोई इतनी बड़ी योजना दो राज्यों की मिलकर के बन रही है और मैं समझता हूँ कि बुंदेलखंड की कायाकल्प होने वाली है। इस योजना को लेकर के जो पत्राचार सोनिया जी के द्वारा किया जा रहा है, वो लोगों को भड़काने का काम किया जा रहा है, गुमराह किए जाने का काम किया जा रहा है। देखिए, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को जिस तरह से पारित किया गया है और प्रस्तावित है, वो पूरी तरह मध्य प्रदेश के हितों के खिलाफ है। इसका पूरा डूब क्षेत्र मध्य प्रदेश में आ गया है। पन्ना जिले का टाइगर अभ्यारण्य लगभग पूरा डूब क्षेत्र में आ गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने सही तरीके से बात नहीं रखी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को मध्य प्रदेश के हितों की बात रखना चाहिए और नए सिरे से इसके क्षेत्र का निर्धारण होना चाहिए। और इसी खबर पर रात 8 बजे देखिए आपकी आवाज। दमोह विधानसभा सीट पर 17 अप्रैल को मतदान होना है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया है कि चुनाव में अब केवल 8 दिन बचे हैं, पूरी ताकत बीजेपी को जीतने में लगा दो, घरों से बाहर निकल जाओ, ये चुनाव आपको ही लड़ना है। जिस बूथ पर बीजेपी सबसे अधिक वोट से जीतेगी वहां सबसे पहले मैं आऊंगा। वहीं पर सीएम शिवराज के ट्वीट पर कांग्रेस नेता अरुण यादव ने तंज कसा है। अरुण यादव ने ट्वीट कर लिखा, शिवराज जी जवाब दीजिए, क्या दमोह में कोरोना नहीं फैल रहा है क्या? एक तरफ तो प्रदेश को लॉकडाउन करके गरीब मजदूरों को घरों में कैद करते हैं और दूसरी तरफ दमोह में घरों से बाहर निकलने का आह्वान करते हैं। दमोह उपचुनाव को लेकर सीएम शिवराज के ट्वीट पर सियासत काफी तेज है। कांग्रेस ने सीएम के आह्वान को दोहरा चरित्र बताया है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा, कोरोना के संक्रमण काफी फैल रहे हैं, ऐसे में मुख्यमंत्री दमोह में जाकर लोगों से आह्वान करते हैं कि लाखों की तादाद में निकलो और बीजेपी को वोट दो। ये दोहरा मापदंड दमोह की जनता के साथ क्यों किया जा रहा है? दमोह की जनता के साथ अन्याय क्यों हो रहा है? वहीं कांग्रेस के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने पलटवार किया। रजनीश अग्रवाल ने कहा कि जो दोहरे चरित्र का आरोप लगा रहे हैं वो पहले बेनकाब हो चुके हैं। वहीं सीएम के बयान का बचाव करते हुए अग्रवाल ने कहा, दमोह में चुनाव आयोग करा रहा है और न कि भारतीय जनता पार्टी। सीएम तो सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं से अपनी भूमिका निभाने के लिए कह रहे हैं। ये दमोह की स्थिति, दमोह की जनता पे एक प्राणघातक हमला है कुल मिलाकर।
लेकिन घर से निकलने के लिए बाहर तो घर से निकलने के लिए जब कहेंगे वहाँ लोग आएंगे, भीड़ लगेगी, तो संक्रमण फैलेगा ना। भाजपा सरकार, चुनाव आयोग दोनों दमों की जनता से खिलवाड़ कर रहे हैं, उनकी जान से। जो चिकित्सीय प्रबंध किए जाने चाहिए, जो कोरोना के संक्रमण को रोकने के उपाय किए जाने चाहिए, सावधानी सतर्कता से लेकर सख्ती तक, वो सब उपयोग कर रहे हैं और करेंगे भी। भगवान भरोसे जनता को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन दमोह में चुनाव आयोग द्वारा तय किया गया चुनाव है और उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपनी भूमिका का निर्वहन करने का आह्वान कर रहे थे, जो उनका कर्तव्य है। दोनों से जोड़कर देखने का कोई अर्थ नहीं है और कांग्रेस मस्खरी बंद करे।